Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about what is returning or re-entering in your life. क्या है जो आपकी जिंदगी में वापस आ रहा है या पूर्ण तरीके से वो लौट रहा है क्या वो चीज है जो वापस आपको मिल रही है राइट आपकी जिंदगी में वो चीज वापस आ रही है सो returning or re-entering in your life. So this reading will be a collective or general reading, and my all readings are timeless except the monthly reading which I do every month. And this reading is not a gender specific reading. Anyone can watch, whether you are male or female, right? So guys, if आज की रीडिंग में हम देखेंगे what is returning or re-entering in your life. And end में I will take some universe guidance for you and angel guidance from the angel answer oracle deck or some chit जो कि मैंने यूनिवर्स के गाइडेंस में आप लोगों के लिए बनाए हैं. All right, let's see आपकी रीडिंग में क्या आता है. Okay, so let's start with your reading. Universe, please guide me. Those who are watching this reading right now, what is returning? What is returning or re-entering in my viewer's life? What is returning or re-entering in my viewer's life? Okay, okay, all right. Back of deck is Three of Pentacles. So, what is returning or re-entering in your life? Guys, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फीलिंग आ रही थी और जब मैं ये कार्ड शफल कर रही थी कि कोई एक ऐसी न्यूज आपकी लाइफ में आपको एक ऐसी न्यूज मिलेगी जहां जिस न्यूज को लेके आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. अनएक्सपेक्टेड न्यूज यू विल रिसीव एंड वो पॉजिटिव होगी गाइस, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं लग रही मुझे. सो व्हाट इज रिटर्निंग इन योर लाइफ और री एंटरिंग इन योर लाइफ. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन होने वाला है. थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि तीन लोग, या हो सकता है आप अपने रिलेटिव्स या आपके पर्सन के साथ या फिर आपके वो फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप रीयूनाइट हो. सो व्हाट इज रिटर्निंग इन योर लाइफ, दोस पीपल जो अभी जिनके साथ आपका कहीं ना कहीं किसी वजह से गैप आ गया था या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वो चीज वो पर्सन आपकी लाइफ में, अब वो पर्सन हो सकता है कि वो आपके फ्रेंड हो या फिर आपके रिलेटिव्स हो या आपके पार्टनर हो, वो वापस आ रहे हैं. कहीं ना कहीं मुझे वो रीयूनियन वाली फीलिंग आ रही है. कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज आपको मिल रही है और ये जो पर्सन है ना, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो इज री एंटरिंग इन योर लाइफ. आई मीन रिटर्निंग इन योर लाइफ. वो पर्सन रिटर्न हो रहे हैं और वो पर्सन री एंटर हो रहे हैं आपकी लाइफ में, राइट. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो अनएक्सपेक्टेड न्यूज आपको मिलने वाली है क्योंकि आपने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो पर्सन कभी आपकी जिंदगी में रिटर्न होंगे या री एंटर होंगे. अब ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं वो आपके कोलीग्स हो, राइट. वो पर्टिकुलर कोई कोलीग हो या फिर कोई वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो या फिर आपके लिटरली आपके पार्टनर हो या फिर आपके पर्सन हो. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको वो न्यूज मिलने वाली है वेरी सून. एंड फॉर सम ऑफ यू, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप व्हाट इज रिटर्निंग इन योर लाइफ और व्हाट इज री एंटरिंग इन योर लाइफ. फोर ऑफ वॉन्ड्स. अगर आप में से कुछ लोग अगर मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ जो एक आपकी लाइफ में से जो वो एक हैप्पीनेस चली गई थी ना, वो रिटर्न हो रही है. कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी रिटर्न हो रही है गाइज आप लोगों की लाइफ में. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो सिक्योरिटी रिटर्न हो रही है. जो सिक्योरिटी सेंस आप सोचते थे अपनी लाइफ में कि इस तरीके की सिक्योरिटी होनी चाहिए, फाइनेंशियली सिक्योरिटी, इमोशनली सिक्योरिटी, रिलेशन वाइज सिक्योरिटी, सो वो रिटर्न हो रही है आपकी लाइफ में, वो री एंटर कर रही है आपकी लाइफ में और आपको वो पॉजिटिव तरीके से उसका आउटकम मिलेगा. कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है गाइस. सो कार्ड है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ एंड द हैंगमैन.
So as I said, what is returning in your life? I think जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बिगनिंग में बताया कि कोई न्यूज अनएक्सपेक्टेड न्यूज वापस आपको मिल रही है। वो न्यूज आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और वो वापस आपको मतलब आपकी लाइफ में वो री एंटर हो रही है वो न्यूज। कहीं ना कहीं उस न्यूज को लेके भी आप कहीं ना कहीं डिलेमा में थे। हो सकता है वो उस पर्सन से रिलेटेड न्यूज हो या फिर हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड न्यूज हो। उस न्यूज को लेके आप डिलेमा में थे गाइस एंड वो रिटर्न हो रही है। आई थिंक जब वो न्यूज आपको मिलेगी गाइस या वो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, रिटर्न होंगे या फिर री एंटर होंगे आपकी लाइफ में, आप ऑटोमेटिकली आपकी वो स्ट्रेंथ गेन होगी। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उसकी वजह से भी आपकी लाइफ में वो एक स्ट्रेंथ है वो रिटर्न हो रही है, वो री एंटर हो रही है आपकी लाइफ में गाइस। जो स्ट्रेंथ आपने खो दी थी या किसी वजह से आप कंफ्यूज थे किसी चीज को लेके, किसी डिसीजन को लेके, वो स्ट्रेंथ रिटर्न हो रही है आपकी लाइफ में गाइस। और या फिर उस पर्सन की वजह से वो पर्सन जैसे आपकी लाइफ में रिटर्न होंगे और वो सिचुएशन वो रिटर्न होगी आपकी लाइफ में या फिर वो जो अपॉर्चुनिटी है वो रिटर्न हो रही है। जैसे ही आप उसको ग्रैब करोगे ना, वो स्ट्रेंथ आपकी लाइफ में री एंटर होगी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग स्टेगनेंट हो गए थे, वो पावर आपकी लौट रही है, दोबारा से रिटर्न हो रही है आपकी लाइफ में, जहां पे आप अपने लिए मी टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। जहां पे आप ये 3 ऑफ पेंटिकल्स, जहां पे आप लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करोगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका एक आपकी एक जो पर्सनालिटी है ना, लाइक अपने आप को भी टाइम देना, एक मी टाइम देना, वो रिटर्न हो रहा है। लाइक वो सेंस आपका रिटर्न हो रहा है कि यू आर इम्पोर्टेंट फॉर योर सेल्फ, राइट। कब आप आपकी जो नीड्स हैं आप उसको भी सुन रहे हो। जहां को लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है या लोगों के साथ अपना कंट्रीब्यूशन देना है, कहीं ना कहीं उस चीज को लेके आप कंफ्यूज थे, तो वो उसमें क्लैरिटी रिटर्न हो रही है आपको। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो चीज री एंटर हो रही है आपकी लाइफ में, जहां आप अपने आप को संभाल पा रहे हो, जहां आप स्ट्रेंथ गेन करके अपने आप को संभाल पा रहे हो। पहले ऐसा होता था, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, पहले ऐसा हो सकता है होता हो कि आप चीजों को बैलेंस नहीं कर पाते हो और आप हो सकता है आप अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हो, या फिर वो चीज रिटर्न हो रही है आपकी लाइफ में, वो मौका रिटर्न हो रहा है जहां पे आप दोबारा से वही चीज कर सको लेकिन अलग तरीके से, राइट। एंड हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी इज रिटर्निंग इन योर लाइफ। आई थिंक वो हैप्पीनेस आप कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से चली गई थी, वो एक स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ढूंढ रहे थे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अभी तक किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में बंधे हुए थे या पर्टिकुलर सिचुएशन में यू नो अपने आप को बाउंड फील करते थे, तो वहां से वो रोप कट रही है और वहां आप पॉजिटिव पोजीशन में आ रहे हो। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी हैप्पीनेस रिटर्न हो रही है, जहां आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। ये 8 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ सोर्ड्स कट के 4 ऑफ सोर्ड्स बने हैं ना, तो वहां पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, 4 ऑफ वॉन्ड्स का, सॉरी 4 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी आ रही है इस सिचुएशन से कट के, आप अपनी प्रॉपर रिटर्न हो रहे हो हैप्पीनेस में। आपकी लाइफ अगर ऐसी थी और करेंटली आपकी सिचुएशन ऐसी थी, तो कहीं ना कहीं आप वो चीज रिटर्न हो रही है जहां आपको वो एक सेलिब्रेशन, एक पॉजिटिविटी, एक स्टेबिलिटी मिल सके। कहीं ना कहीं ऐसा सेट कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है गाइस, एंड बैलेंस रिटर्न हो रहा है आपकी लाइफ में। वो लोग रिटर्न हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी जो लाइफ है ना, वो लिटरली इस लेवल से चेंज हो रही है कि वो जैसे बहुत पहले कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी एक माइंड सेट था, आप हर चीज को बैलेंस तरीके से करते थे, वो चीज रिटर्न हो रही है आपकी लाइफ में। या कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, वो चीज आपको गाइड करेंगे कि वो रिटर्न हो रहा है आपकी लाइफ में और वो आपको गाइड करेंगे। हो सकता है ये आपके मेंटोर हो सकता है ये कोई पर्सन हो, आपके फ्रेंड हो, आपके पार्टनर हो, जो आपको गाइड करेंगे आपकी लाइफ को कैसे बैलेंस करना है। तो मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में लिटरली एक पर्सन आ रहे हैं जो हर चीज गाइड करेंगे, हर चीज लाइक आपको स्ट्रेंथ देंगे, स्टेबिलिटी देंगे, आपको मी टाइम, अपने आप से कैसे प्यार करना है, सेल्फ लव सिखाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो बैलेंस लेकर आएंगे। और कुछ लोग ऑटोमेटिकली सिचुएशन वाइज किसी न्यूज की वजह से या किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से चेंजेस देखेंगे आप अपने में, वो चीज रिटर्न हो रही है आपके। यूनिवर्स, व्हाट इज री एंटरिंग इन माय viewers life, what is re-entering in my viewers life? See, justice is re-entering. I think मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही थी गाइज, आप में से कुछ लोग किसी चीज को लेके जस्टिस का वेट कर रहे थे। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने करियर में बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपको वो
उसका वो रिजल्ट नहीं मिल रहा हो, उसका वो आउटकम नहीं मिल रहा हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑनलाइन बिजनेस में हो, या फिर आप एंटरप्रेन्योर्स हो और अपना खुद का आपका बिजनेस हो ऑफलाइन और ऑनलाइन, कहीं ना कहीं आप लोग यू नो जैसा आपने सोचा था उस चीज वो वैसा नहीं जा रहा, या हर चीज में प्रॉब्लम आ रही थी, हर चीज में रुकावटें आ रही थी, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो री एंटर हो रहा है वो मौका दोबारा से आपकी लाइफ में, जहां आपको जस्टिस मिल सके, जहां आपके साथ वो पॉजिटिव तरीके से वो आउटकम आ सके, जहां मुझे लग रहा है कि अब आप कोई भी काम करोगे तो आप उस माइंडसेट से करोगे कि यस मुझे दोबारा चांस मिला है, मुझे दोबारा मौका मिला है, मुझे यहाँ पे प्रूव करना है अपने आप को। एंड आप में से कुछ लोग अगर 9 to 5 जॉब है तो कहीं ना कहीं वहां पे भी आपका वो एक कॉन्फिडेंस रिटर्न हो रहा है गाइस। कॉन्फिडेंस इज री एंटरिंग इन योर लाइफ, जहां पे वो कॉन्फिडेंस आपको जस्टिस दिलवाएगा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स के थ्रू और फिजिकली तौर पे भी आपको जस्टिस मिल रहा है। अब ये फिजिकल तौर मीन्स कि लाइक जो हमारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं या फिर हमारी जो हमारी रेगुलर लाइफ है उसमें आपको जस्टिस मिल रहा है, राइट। और अगर आपने कोई मेहनत की है, आप 9 to 5 जॉब करते हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, वहां पे आपको एक मौका ऐसा मिल रहा है, वो री एंटर हो रहा है आपकी लाइफ में, जहां आप उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। मतलब आपने अभी तक जो किया है उसमें तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में आपको वो मौका मिल रहा है जहां पे आप दोबारा से वो अपने आप को अपने आप को दोबारा से दिखा सको कि हाँ लाइक मतलब एक कहते हैं ना सेकंड चांस मिलना, मतलब लिटरली आपकी लाइफ में सेकंड चांस रिटर्न हो रहा है। सो यू आर गेटिंग अ सेकंड चांस, इट्स री एंटरिंग इन योर लाइफ। मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग हो सकता है कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप वो वैसा अचीव नहीं कर पाए जैसा आप चाहते थे, और वो मौका वो चांस री एंटर हो रहा है आप लोगों की लाइफ में, और उसमें आपको सेलिब्रेशन करने का मौका मिलेगा। गाइज अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों का लिटरली वो पर्सन रीयूनियन कर रहे हैं या फिर रिकनसाइल कर रहे हैं आपके साथ, और वहां पे जब आपको वो सेकंड चांस मिल रहा है ना आपको पर्सनल लाइफ में, वहां वो सेलिब्रेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सेलिब्रेशन इज री एंटरिंग इन योर लाइफ, जहां पे आपको वो जैसा आप चाहते थे वैसा आपके साथ हो रहा है, और उस वजह से आपको सेलिब्रेट कर रहे हो। What is re-entering in my universe or in my viewers life universe? What is re-entering in my viewers life? सी यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ना वो सब हो जो जैसा कि आप अपने लाइफ में चाहते थे। लाइक अगर आप बार बार कोई चीज सोचते थे, मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई ऐसी चीज री एंटर हो रही है आपकी लाइफ में जो आपको अभी तक सिर्फ आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते थे, सोचते थे, अब आपको वो मौका मिल रहा है, वो चीज री एंटर हो रही है आपकी लाइफ में जहां आप परफॉर्म कर सको, जहां आप सिर्फ सोचो नहीं, देखो नहीं, कैलकुलेशन नहीं करो, रिग्रेट नहीं करो उस चीज को लेके कि पता नहीं मेरा वक्त कब आएगा। आई थिंक वो चीज री एंटर हो रही है, वो मौका री एंटर हो रहा है जहां पे आप परफॉर्म कर सको, जहां पे आप डिटरमाइन हो सको। आई थिंक योर कॉन्फिडेंस इज रिटर्निंग और योर कॉन्फिडेंस इज री एंटरिंग इन योर लाइफ, जहां पे आप अभी तक अगर आप कोई चीज कर रहे थे और वहां पे आप फ्रस्ट्रेट फील कर रहे थे, मुझे लग रहा है आप डिटरमाइंड हो गए अपने आप को लेके। एक जो एक्सेप्टेंस है ना गाइस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो एक्सेप्टेंस री एंटरिंग हो रही है आपकी लाइफ में। आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हो, उस पर्सन को एक्सेप्ट कर रहे हो, जो गलतियां हुई है उसे एक्सेप्ट कर रहे हो और उससे आगे बढ़ रहे हो, डिटरमाइन हो रहे हो चीजों को लेके। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप एक्शन ओरिएंटेड भी हो रहे हो। सो हो सकता है अभी तक आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते थे, जैसे कि मैंने बताया था कि सिर्फ आप सोचते रहते होगे, कैलकुलेशन करते होगे, कॉन्टेम्पलेशन करते होगे, बट एक्शन नहीं लेते थे। तो मुझे लग रहा है कि वो री एंटर हो रहा है जहां पे आप एक्शन ले रहे हो किसी चीज में। कहीं ना कहीं पावर रिटर्न हो रही है जहां पे नो मैटर व्हाट सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से लीड करोगे। वो एक आपकी लाइफ में री एंटर हो रहा है, वो एक एटीट्यूड, वो एक पावर वो हो रहा है जहां पे आपको इफ यू सी दिस मैन, ही लाइक 5 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर लोग सब अलग अलग लोग हैं इस कार्ड में, अगर आप देखो तो
राइट सबको डिफीट किया, सबकी जो सॉर्ड्स है वो नीचे है, बस इस पर्सन के पास 2 सॉर्ड्स है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो एक रिटर्न हो रहा है आपकी लाइफ में, वो चीज जहां पे आप डिफीट कर सको लोगों को, कॉम्पिटिट हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर्स हो, उनको आप डिफीट कर सको, लेकिन पॉजिटिव तरीके से, राइट, बिकॉज आप कॉन्फिडेंट हो अपनी स्किल्स को लेके। अगर आप अपने रिलेशनशिप में, हो सकता है वो थर्ड पार्टी की वजह से या किसी लोगों के लोगों का जो एक नजरिया होता है आपके रिलेशनशिप को लेके वो पॉजिटिव नहीं हो, तो उस उनको आपने डिफीट किया कि नहीं, दिस पर्सन इज लॉयल और दिस पर्सन इज गुड फॉर मी, मतलब इस तरीके से मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो री एंटर हो रहा है आपके अंदर, आपकी लाइफ में, जहां पे आप लोगों को डिफीट कर सको, लोगों के थॉट प्रोसेस को चेंज कर सको, लोगों के नजरिए को चेंज कर सको, वो मौका आपकी लाइफ में री एंटर हो रहा है, या वो पर्सन आपकी लाइफ में री एंटर हो रहा है। Now we will see, is there message for you from the universe? Universe, do you have any message for my viewers when this thing written in my viewers life or re-entering in my viewers life? Manifestation is coming. I mean, fulfill हो रही है guys आप लोगों की, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है द एम्परर से यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि पावर खो दी थी गाइस आप लोगों ने। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी पावर रिटर्न हो रही है, आपकी अथॉरिटी रिटर्न हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस रिटर्न हो रहा है। ग्रैब दैट पावर, ग्रैब दैट चेयर, ग्रैब दैट अथॉरिटी, राइट, आपको वो अथॉरिटी मिल रही है। सो उस अथॉरिटी को जियो, उस अथॉरिटी को दैट अथॉरिटी इज कमिंग बैक, और दैट अथॉरिटी इज रिटर्निंग इन योर लाइफ। हो सकता है वो एम्परर एक पर्सन हो जो आपकी लाइफ में री एंटर हो रहा है, और उस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना। यूनिवर्स आपसे ही कहना चाहते हैं। सो एडवाइस के कार्ड पे तो एम्परर था, और ये कार्ड मैंने पुल किए पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, ये एडवाइस देना चाहते हैं कि पेज ऑफ पेंटिकल्स लाइक आपकी मैनिफेस्टेशन ना, अगर आपको ऐसा लगता था कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या चीजें वैसे मैनिफेस्ट नहीं हो रही जैसा आप चाहते थे, कहीं ना कहीं वो रिटर्न हो रहा है गाइस, वो री एंटर हो रहा है आपकी लाइफ में। वो चीज, वो मैनिफेस्टेशन अगर आपने की है, तो वो अगर बीच में रुक गई थी ना, वो सोच या वो चीज आप जो चाहते थे, या आप डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, वो दोबारा से आपकी लाइफ में री एंटर हो रहा है, ताकि वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सके। और 9 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मनी वाइज या फाइनेंशियली तौर पे भी अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, तो आपके पास वो रिसोर्सेस मिलेंगे आपको, वो री एंटर हो रहे हैं आपकी लाइफ में वो रिसोर्सेस, जहां पे आप वो चीज गेन कर सको और उससे अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी कर सको। 3 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का यू नो लॉन्ग 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 डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, या फिर लॉन्ग व्हाट यू कॉल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल प्लान था। तो वहां पे अगर आप बहुत सोचते थे कि मैं वहां जा पाऊंगा या जा पाऊंगी, लाइक आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट, कहीं ना कहीं वो री एंटर हो रहा है, वो अपॉर्चुनिटी री एंटर हो रही है गाइस। और आपको वो, अगर आपको मौका मिलता है, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, तो आपको ना सिर्फ सोचना नहीं है और स्टेगनेंट पोजीशन भी नहीं आना है, ग्रैब कर लेना है। अगर आपको कोई ऐसा आपका प्लान था, ट्रेवल प्लान था, बिकॉज ये मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है, हो सकता है वो डिफरेंट तरीके से आए, आपको ट्रेवल करने का मौका मिले, लेकिन हो सकता है फैमिली, पर्सनल पर्पस के थ्रू मिले। आप ऑफिशियली जाना चाहते थे, लेकिन हो सकता है पर्सनल पर्पस के थ्रू जाए, एंड देन वहां से आपको वो मौका मिले ऑफिशियली, राइट, या फिर ऑफिशियली पर्पस से जा रहे हो और आपको पर्सनली वहां कोई पर्सन मिले जिसके साथ आप पर्सन के साथ आप इंटरेक्ट करो। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है अगर आपको वो ट्रेवल मूवमेंट मिलता है, क्योंकि आप वो चाहते हो ट्रेवल करना, कहीं ना कहीं वो आप चाहते थे, और वो चीज री एंटर हो रही है जहां आपको मौका मिलेगा ट्रेवल करने का, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने का गाइस। Is there any message, universe? Is there any message? Oops, just give me a moment, guys. So, okay. Is there any message, universe? Is there any message?
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बैलेंस रिटर्न हो रहा है, और ये पहले भी कार्ड आ चुका है गाइस। सो बैलेंस आपकी लाइफ में रिटर्न हो रहा है। व्हाट इज री एंटरिंग इन योर लाइफ? फाइनेंशियली तौर पे बैलेंस आ रहा है, मेंटली वाइज लाइक जो अभी आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रहा था, इमोशनली आप थोड़ा डिस्टर्ब थे, उस चीज में भी बैलेंस आ रहा है गाइस। नंबर इंपॉर्टेंट है गाइस। 8 नंबर हो सकता है आप में से कुछ लोगों को 888 बहुत दिखता हो, और 8 नंबर इज फॉर इन्फिनाइट साइन, ठीक है ना। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अगर आप इस नंबर को देखो, ये 8 है राइट, अगर आप इस तरीके से देखो ये इन्फिनाइट साइन है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इन्फिनाइट तरीके से चीजें रिटर्न हो रही हैं आपकी लाइफ में, ओके। और अगर आप इसको भी देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये भी 8 बन रहा है राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इन्फिनाइट तरीके से चीजें रिटर्न हो रही हैं, री एंटर हो रही हैं आपकी लाइफ में। और नंबर 222 अगर आप में से कुछ लोगों को दिख रहा है तो सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 8 बहुत सिग्निफिकेंट है आप में से कुछ लोगों के लिए। और हो सकता है ये चीज आप ये फील करो कि ये जो रिटर्न हो रहा है पर्सन या सिचुएशन, या री एंटर हो रही है आपकी लाइफ में सिचुएशन, पॉजिटिव सिचुएशन आई एम टॉकिंग अबाउट, वो ही सिचुएशन आपको ये पॉजिटिव तरीके से ही आउटकम लेकर आ रही है आपकी लाइफ में, ओके। सो क्योंकि मुझे कोई नेगेटिव दिख नहीं रहा, बाकी एक आपका एक ऑरा पॉजिटिव हो रहा है गाइस, वो रिटर्न हो रहा है आपका ऑरा। और 888 इज अ सिग्निफिकेंट नंबर, और हो सकता है ये 8 मंथ्स के अंदर, 8 वीक्स के अंदर आपको ये चेंज दिखे, 2 वीक्स के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर आपको ये चेंज दिखे। नाउ वी विल सी एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, व्हाट एंजल वांट्स टू टेल यू, हु इज, व्हाट इज रिटर्निंग इन योर लाइफ और री एंटरिंग इन योर लाइफ। इम्प्रूव हेल्थ। सी एज आई सेड कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैंने अभी जस्ट बोला था कि पॉजिटिव आपका ऑरा चेंज हो रहा है, पॉजिटिव तरीके से आपकी लाइफ चेंज हो रही है और रिटर्न हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपकी हेल्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, मेंटली तरीके से आप डिस्टर्ब थे, या फिर आप कह लीजिए कि फिजिकली भी आप आपके हेल्थ इश्यूज थे, वो इम्प्रूव हो रही है, तो वो रिटर्न हो रही है आपकी लाइफ में वो चीज, जैसे आप पहले अच्छे थे, हेल्दी थे, तो वो चीज रिटर्न हो रही है। अगर आपकी अभी तबीयत ठीक नहीं थी, आप आप हो सकता है आप लेथार्जिक फील करते हो, या फिर आप हो सकता है इमोशनली बहुत ड्रेन्ड हो, तो वो चीज आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। पीसफुल रिजोल्यूशन। सो आई थिंक कोई ऐसा चीज रिटर्न हो रहा है आपकी लाइफ में जो आपको पीसफुल रिजोल्यूशन देगा। सो एज आई सेड कि एक पर्सन आ रहा है जो रिटर्न हो रहा है और एंटर हो रहा है आपकी लाइफ में, वो पीसफुल रिजोल्यूशन देगा। सी दोबारा से कर रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। So as I said 2 weeks 2 months, so हो सकता है within the next few weeks you will see this thing or this person returning in your life or re-entering your life, okay. यस सी सो यूनिवर्स एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या जो भी आप सोच रहे हो उसका आंसर यस है। और बस इसी तरीके से लाइक जो चीज आपकी लाइफ में री एंटर हो रही है या फिर रिटर्न हो रही है, अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे थे तो उसका भी आंसर यस है, ओके। सो नाउ वी विल इन द नियर फ्यूचर सी इन द नियर फ्यूचर यू विल कम टू नो दिस थिंग दिस ये जो आपकी लाइफ में रिटर्न हो रहा है ये पर्सन और ये सिचुएशन, ओके। एंड नाउ वी विल सी, चिट से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ओके। ऑलराइट, स्माइल। सी यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं जो स्माइल, ओके। एक्सक्यूज दिस, ये थोड़ी सी स्पेल हो गई है। स्टार्ट चैंटिंग ओम मंत्रा। सो गाइज आई थिंक आप में से कुछ लोगों का जो इमोशनल तरीके से जो इमोशनली आप ड्रेन रहते थे या लथार्जिक रहते थे फिजिकली, तो कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है और ओम मंत्रा चैंट करने की जरूरत है। मैं हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, और अगर आप ओम मंत्रा चैंट नहीं कर सकते देन आप कोई भी हायर पावर मंत्रा चैंट कर सकते हैं जो भी आपके रिलीजन से हो। लेकिन ओम मंत्र बहुत ही सॉलिड और बहुत ही पावरफुल मंत्र होते हैं, और अगर आप इन्हें चेंट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं फॉर 5 मिनट्स, डेफिनेटली आपकी जो इश्यूज है वो सब सॉल्व हो जाएंगे। बिलीव इन मैजिक। सी मैजिक इज रिटर्निंग इन योर लाइफ गाइस।
Believe in magic. Magic is returning in your life, re-entering in your life. Good things take time. See, जो भी अच्छी चीजें होती है ना वो टाइम लेती हैं आने में. So यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपका जो टाइम है ना वो रिटर्न हो रहा है, री एंटर हो रहा है. गुड थिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में. रेड हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए रेड कलर सिग्निफिकेंट हो गाइस. और रूट चक्र के साथ भी आप कनेक्ट करें. और रेड से आपको एनर्जी मिलती है गाइस. ओके, when I don't see you, I do miss you more. So this message randomly इस चिट में आया है guys because ये general messages की चिट है, but I think the person is returning in your life because this person, when I do not see you, I do miss you. So I think ये universe की तरफ से message है कि एक आप में से कुछ लोगों के लिए कि वो पर्सन है जिनके साथ आपका कनेक्शन टूट गया था, वो पर्सन रिटर्न हो रहे हैं और री एंटर हो रहे हैं आपकी लाइफ में. ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग who like what is returning or re-entering in your life. और कब तक ये रीडिंग आपको इंफॉर्मेशन मिल गई हो. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल. स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय.